हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके। सो लेट्स बिगिन विद द ड्रामा इंट्रो। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास अपनी जिंदगी के चंद लम्हे ही बचे हैं और तभी इन चंद लम्हों में वो एक ऐसे लड़के से मिलती है जो कि एक एलियन है और उसकी बीमारी क्योर कर सकता था। और एक रात उसके साथ बिताने के बाद वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तो क्या वो उसे बचा पाएगा? ये जानने के लिए ये सीरीज एंड तक देखेगा। तो इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम है शाओमेन। वो यहाँ पे एक ऑडिशन देने आती है और उसका सपना होता है कि वो एक फेमस एक्ट्रेस बने। वो वहाँ से ऑडिशन देने के बाद निकल ही रही होती है कि तभी हमारे मेल लीड एक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है ओजी, जो कि ऑडिशन देखने के लिए आता है और काफी फेमस बिजनेसमैन भी होता है। और ओजी को डायरेक्टर बताता है कि ये लड़की ने काफी अच्छा ऑडिशन दिया है। वहीं दूसरी ओर हमें शाओमिंग को दिखाया जाता है, जिसके पास एक मैसेज आता है हॉस्पिटल से और उसे बताया जाता है कि उसे कैंसर है और वो इसकी लास्ट स्टेज पे है और उसके पास सिर्फ कुछ चंद महीने ही बचे हैं अपनी जिंदगी के। ये सुनने के बाद वो सदमे में चली जाती है और फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और रो रही होती है। वो यहाँ पे दुखी होकर कहती है कि उसके मरने का टाइम काफी जल्दी आ गया और वो अभी काफी ज्यादा छोटी है और अभी तक तो वो किसी लड़के के साथ सोई तक नहीं है। आखिर वो इतने जल्दी कैसे मर सकती है? फिर इतने में ही उसके पास मैसेज आता है कि वो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है। वो खुश होती है, लेकिन फिर बाद में वो कहती है कि खुश होने का भी क्या फायदा है, मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। फिर उसे उस बार में अकेला देख के एक लड़का आके उसे छेड़ने लगता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो उसे मना कर देती है और जाने के लिए कहती है। पर फिर वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी वो वहां से जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तभी वो स्लिप हो जाती है। वो गिरने वाली होती है कि तभी उसे ओजी वहां पे आके संभाल लेता है और उस बदतमीज लड़के का हाथ पकड़ के तोड़ देता है। शाओमिन ओजी को देखती है और मन में सोचती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है, काश कि ये सपना कभी खत्म ना हो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ओजी शाओमिन को लेके उसके घर पहुंचता है और उसे बेड पे लिटा के वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वो उसे उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और फिर उसे सडनली किस कर लेती है। और तभी इस दौरान ओजी की आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। और फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमिन सुबह उठती है और अपने आप को एक अनजान आदमी के बगल में पाती है। वो उसे देख के काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और फिर चुपके अपना सारा सामान उठा के वहाँ से निकल जाती है। पर जल्दबाजी में वो अपनी स्कूल आईडी वहीं पे भूल जाती है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कॉलेज पहुंचती है और वहाँ पे वो एक बुक पढ़ रही होती है, पर उसका दिमाग अभी भी ओजी में लगा होता है। वो उस अनजान आदमी के बारे में बार बार सोच रही होती है और कहती है कि मैं काफी लकी हूँ जो मुझे उसके साथ सोने का मौका मिला। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। शाओमिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ओजी होता है। तो वो उससे कहता है क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? तो यहाँ पे शाओमिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो ओजी उससे कहता है कि एक्चुअली में तुमने मेरे ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा है। तो यहाँ पे बंदी एकदम धांसू रिप्लाई देती है और कहती है कि काश कि ये बात मैं भी तुम्हें कह सकती। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और ओजी हंसकर उसे उसके नाम से बुलाता है। ये सुन के शाओमिन उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तो वो उसे उसकी स्कूल आईडी दिखाता है। तो वो उसके पास आके वो आईडी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भी उसे पकड़ते हुए ओजी के पीछे पीछे जाने लगती है और ओजी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर शाओमिन उसका पीछा करते करते एक डेड एंड पे पहुंचती है और उससे कहती है कि अब तुम कहाँ भागोगे? और वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वो एकदम से गायब हो जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बंदा गायब कैसे हो गया। फिर तभी अचानक से ओजी वहाँ पे आ जाता है और उसके पास आके कहता है कि कल मैंने तुम्हें सेफली घर तक पहुँचाया था, तो तुम उसके कैसे पे ऑफ करोगी? तो ये सुनने के बाद शाओमिन अपने बैग से कुछ पैसे निकालती है और उसके हाथ पे रखती है और अपना आईडी कार्ड लेके वहां से निकल जाती है, जबकि ओजी उसे शॉक्ड देख रहा होता है और हंस के सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूंगा। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जा ही रही होती है कि तभी वो कार के नीचे आते आते बच जाती है। फिर उस कार से एक लड़की निकलती है और उस लड़की का नाम होता है मैंग, जो कि शाओमिन की बहन होती है। वो उसके पास आके काफी रूडली तरीके से पूछती है कि तुम जो ऑडिशन देने गई थी, तुम्हें लगता है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी? तो शाओमिन कहती है कि क्या तुम ही बस ऑडिशन दे सकती हो, क्या मैं नहीं दे सकती? शाओमिन उससे बात नहीं करना चाहती थी तो वो वहां से जाने लगती है। तो मैंग उससे कहती है कि तुम हर बार की तरह भागने क्यों लगती हो? अगर उस दिन तुम नहीं भागती तो आज मेरी तरह स्टार होती। तो शाओमिन उससे कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊंगी और तुम्हारी पोजीशन काफी डाउन हो जाएगी।
तो उसकी ये बात सुन के मैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अम्ब्रेला से उसके फेस पे एक कट मार देती है। शाओमिंग इससे काफी शॉक्ड हो जाती है और इतने में ही मिंग उसके ऊपर चाटा मारने के लिए हाथ उठाती है, पर तभी बीच में ओजी आ जाता है और उससे कहता है कि दोबारा ये गलती कभी मत करना। फिर वो उसे काफी ज्यादा सुनाता है और वो वहाँ से चली जाती है और शाओमिंग उसे काफी शॉक्डली देखती है कि ये बंदा कहाँ से आ गया। और तभी ओजी उसकी चोट देखता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि काफी दर्द हो रहा होगा। और फिर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। फिर चुटकी बजाते ही वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद नजारा देख के शाओमिंग काफी ज्यादा खुश होती है और फिर ओजी उसके फेस को टच करता है और अपनी पावर्स का यूज करके उसकी चोट को हील कर देता है। अब शाओमिंग को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस प्रकार का आदमी है और वो थोड़ा उससे डरने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई। तो यहाँ पे ओजी अपनी स्टोरी उसे बताता है कि वो एक एलियन है और वो कुछ सालों पहले इस ग्रह पे आया क्योंकि उसके ग्रह पे वॉर चल रही थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और वो अपनी जान बचाकर अर्थ पे आ गया और फिर धीरे धीरे करके उनकी प्रजाति के लोग अर्थ में घुल मिल गए और अभी मैं 125 साल का हो चुका हूँ। तो इस पे शाओमिंग उसे कहती है कि यहाँ पे कोई के ड्रामा नहीं चल रहा है जो तुम मुझे नाइनटेल की स्टोरी सुना रहे हो। अब शाओमिंग को उसकी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है तो ओजी अपनी पावर्स यूज करके वहाँ पे आतिशबाजी कर देता है। अब ये देख के शाओमिंग को यकीन हो जाता है कि हाँ इसके पास पावर्स हैं और फिर वो मन ही मन सोचती है कि अगर इसके पास इतनी अच्छी पावर्स हैं तो क्या ये मेरी लाइफ बचा सकता है। फिर वो सोचती है कि नहीं मैं इसकी पावर्स का यूज ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ये गलत होगा। पर इतने में ओजी उससे पूछता है कि क्या तुम मरने वाली हो। तो सडनली ये बात सुन के शाओमिंग का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कहता है कि मैं नहीं मरने वाली, तुम ही होगे जो जल्दी मरोगे। और फिर यहाँ पे शाओमिंग को रियलाइज होता है कि क्या ये मेरे मन की बात भी सुन सकता है। तो ओजी उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ समय ही बचा है। तो यहाँ पे ओजी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये 3 महीने कम होंगे पर मेरे लिए काफी है तुम्हें अब मेरे प्यार में गिराने के लिए। और फिर वो शाओमिंग को बेहोश करके एक अजीब सी जगह पे ले जाता है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो वहाँ पे जाके उसे लिटा देता है और अपना अंगूठा काट के अपने ब्लड की ड्रॉप उसके सर पे गिराता है जो कि थोड़ी समय बाद शाओमिंग के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती है और उसकी ब्लड की पावर्स शाओमिंग के पूरे शरीर में पहुंच जाती है। शायद ये कोई तरीका होता है ओजी का उसकी जान बचाने का। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि ओजी को जानता था और उसी की तरह एक एलियन था। उससे गुस्से में आके कहता है कि तुम पागल हो गए उस लड़की के लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके इसे बचा लोगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी पावर्स का यूज कर रहे हो और खुद की जान जोखिम में डाल रहे हो। ओजी को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इसे बचा के ही रहूंगा। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि शाओमिंग के हाथ में एक अजीब सी पावर क्रिएट हो रही होती है और फिर इसी के साथ यहाँ पे सीन कट हो जाता है और मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमिंग अपने आप को बिस्तर पे पाती है और जैसे ही वो उठ के देखती है तो ओजी उसके सामने बैठा होता है। तो वो चीख कर कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ओजी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पे कामली बैठा रहता है। फिर इतने में शाओमिंग अपने हाथ में एक धागा नोटिस करती है जिसमें एक घुंघरू लगा रहता है। तो वो उसे खोलने की कोशिश करती है और कहती है कि ये क्या है। तो ओजी उसे कहता है कि इसे खोलना मत, इसे पहने रखो, समझ लो कि ये तुम्हारा एक लाइफ सेवियर है। पर जॉक उसकी बात पे बिलीव नहीं होता है और वो उसे खोलने लगती है। तो ओजी जल्दबाजी में वहां से उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो एक्सीडेंटली उस पर ही गिर जाता है जिसके कारण शाओमिंग जोर से चिल्लाने लगती है, उसके बाल नोचने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों बेड पे बैठे होते हैं अलग अलग और ओजी उससे कहता है कि प्लीज इसे मत उतारना, ये तुम्हारी लाइफ के लिए है। तो इस पे शाओमिंग उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मेरी बॉडी चाहते हो। तो इस पे ओजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम इसे उतार दो, पर इसे उतारने से पहले एक बात सुन लो कि ये पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है। तो शाओमिंग थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे इतने नाइसली बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसे पहनो और तुम मेरी हो जाओगी। और ये कहते ही वो उसे किस कर लेता है जिससे शाओमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो शाओमिंग उसे बाइट करती है और कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे सिर्फ जी बुलाया करे। तो शाओमिंग उसे कहती है अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं इसे निकाल के फेंक दूंगी। तो ओजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने उसमें अपनी हार्ट एंड सोल डाली है, इसे उतारने की हिम्मत मत करना। तो वो उसे कहती है कि ठीक है मैं इसे नहीं उतारूंगी, पर तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना किस करना बंद करो। तो इस पे ओजी स्माइल करता है और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है शाओमिंग को जो कि अभी भी ओजी के घर में ही होती है
वो लिविंग रूम में बैठ के फ्रंट कैमरे से अपनी शक्ल देख रही होती है और सोचती है कि पता नहीं क्यों आजकल मेरी स्किन काफी ग्लो करने लगी है। फिर इतने में ही पीछे से ओजी वॉशरूम से निकल के आता है और शाओमिंग उसे कैमरे में देख के सोचती है कि ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है और क्या सच में इसने मेरी जान बचाई है। तो इतने में ओजी नोटिस कर लेता है कि वो उसे देख रही है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें देखना ही है तो कैमरे में नहीं, तुम मुझे डायरेक्ट देख सकती हो। और ये सुनने के बाद शाओमिंग तुरंत कैमरा नीचे रख देती है और जैसे ही पलट के वो ओजी को देखती है तो ओजी उसके सामने कुछ इस तरीके से खड़ा होता है। अब ये देख के तो शाओमिंग शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो वहाँ से भागते हुए ओजी से ही टकरा जाती है। फिर वो अपनी आंखें कवर करके दूसरी तरफ भागती है तो ओजी उसे कहता है कि दरवाजा उस तरफ है और शाओमिंग की ये हरकतें देख के ओजी हंसने लगता है। पर इतने में उसे अचानक कुछ होने लगता है और उसे काफी वीक फील होता है और फिर तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है और वो ओजी से कहता है कि तुझे उस लड़की की जान बचाना था ना, तो और बचा ले उसकी जान। तुझे पहले ही पता था कि अगर तू उसकी जान बचाएगा तो तेरे साथ ये होगा, पर फिर भी तू उसकी जान बचाना चाहता है। तेरे लिए सब कुछ वही मायने रखती है, क्या तेरी जान इम्पोर्टेंट नहीं है? फिर वहीं दूसरी तरफ हमें शाओमिंग को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू देने के लिए एक डायरेक्टर के पास आई होती है, पर उस डायरेक्टर के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं होते हैं और वो शाओमिंग को कुछ इम्प्रॉपरली टच करने की कोशिश करता है। और फिर बाद में एट द एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें अगर ये रोल चाहिए है तो मुझसे आके इस होटल में मिलना। पर शाओमिंग उसके इंटेंशंस नहीं समझ रही होती है और वो सोचती है कि ये सब कुछ इस फील्ड में नॉर्मल है। फिर वो वहाँ से बाहर आती है और तभी उसको लगता है कि उसे कोई पीछे से फॉलो कर रहा है, पर जैसे ही वो वहाँ पे पलट के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर शाओमिंग दोबारा से आगे बढ़ती है तो उसे फिर से लगता है कि उसे कोई तो फॉलो कर रहा है और वो सोचती है कि ये ओजी और उसे सामने आने के लिए कहती है, पर वो दोबारा से पीछे पलटती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। पर एक्चुअली में वहाँ पे वही लड़का होता है जो कि शाओमिंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ओजी का फ्रेंड लिंग शाओ होता है। एक्चुअली में ये ओजी के साथ कई सालों से और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ओजी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करे एक लड़की के लिए और बस वो इसलिए शाओमिंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैसे ही वो शाओमिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पे ओजी आ जाता है और लिंग को हमला करने से रोकता है और उसे साथ लेके वहाँ से गायब हो जाता है और इन सब चीजों की शाओमिंग को हवा तक नहीं लगती। फिर वो डर के वहाँ से भाग जाती है और वहीं दूसरी ओर हमें ओजी और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पे ओजी अपने फ्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो लड़की मेरी है, उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना बंद कर दो क्योंकि अगर तूने उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वहीं दूसरी ओर हमें शाओमिंग को दिखाया जाता है जो कि जाते जाते सोचती है कि जब से वो ओजी से मिली है तब से उसके साथ काफी अजीब और गरीब चीजें होने लगी हैं। फिर इतने में ही उसके सामने एक वैन रुकती है और उसे कुछ लोग पकड़ के अंदर घसीटने लगते हैं और यहाँ पे शाओमिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है खुद को बचाने का, पर वो लोग काफी ज्यादा होते हैं और वो शाओमिंग को किडनैप करके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पे ओजी पहुंच जाता है और वैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन्हें लास्ट वार्निंग देता है कि वो जल्द से जल्द शाओमिंग को छोड़ दे और क्योंकि वो शाओमिंग को नहीं छोड़ते हैं तो वो खुद वैन के अंदर जाता है और उन लोग की खूब पिटाई करता है और शाओमिंग को अपनी गोद में उठा के ले आता है जो कि बेहोश होती है। पर तभी जाते हुए उनमें से एक बंदा उसकी फोटो खींच लेता है और शाओमिंग की स्टेप सिस्टर मिंग को कॉल करके बताता है कि वो एक मॉन्स्टर था और वो शाओमिंग को छुड़ा के उनसे ले गया। एक्चुअली में मिंग ने ही उसके किडनैप की प्लानिंग की थी। फिर इतने में ही वो बंदा मिंग को उसकी फोटो सेंड करता है और मिंग उस फोटो को देख के कहती है कि ये वो लड़का नहीं हो सकता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओमिंग अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने बगल से ओजी को लेटा हुआ पाती जो कि उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। तो वो तुरंत उठ के बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो ओजी उसे बताता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगा और उसे बताता है कि उसने अपने सारे कपड़े यहाँ पे शिफ्ट भी कर लिए हैं। ये सुन के शाओमिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रही मेरे घर में रहने की, तो तुरंत अपना मैजिक यूज करके अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो ओजी उसे कहता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला भाई और मैं तो सोने चला। तो शाओमिंग वहाँ पे वो चद्दर लेके लड़ने लगती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं, और इसी छीना झपटी में शाओमिंग बेड से नीचे गिर जाती है। अब ओजी उसे गिरता हुआ देखकर सोचता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट ना आ गई हो, पर वो जैसे ही देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो राहत की सांस लेता है। फिर यहाँ पे शाओमिंग उसे धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो मैं ये धागा अपने हाथ से उतार दूंगी। फिर इतने में ही शाओमिंग के पास मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो ओजी से कहती है कि ठीक है जाके लिविंग रूम में बैठो क्योंकि मुझे चेंज करना है और अंदर देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और फिर ओजी एक अच्छे बच्चे की तरह लिविंग रूम में बैठा होता है और उसका इंतजार करता है, पर तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके कमरे के अंदर देखता है उसे कपड़े चेंज करते हुए, और यहाँ पे वो उसे बाहर से ही चिल्ला के कहता है कि चेंज करते समय खिड़की का पर्दा तो लगा लिया करो। इस पे शाओमिंग उसे जोर से चिल्लाती है कि क्या तुम अंदर देखना बंद करोगे,
और फिर शाओमिन फाइनली चेंज करके बाहर आती है और ओजी से कहती है कि तुम सारा अपना सामान वापस अपने घर ले जाओ, क्योंकि हम दोनों साथ में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। पर ओजी उसकी बात सुन के हंस रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर शाओमिन फाइनली डायरेक्टर के पास पहुंचती है इंटरव्यू के लिए, पर वो नोटिस करती है कि डायरेक्टर उसके साथ काफी अजीब बिहेव कर रहा है। पर तभी डायरेक्टर उसके पास आके उसे मारने की कोशिश करता है, उसका गला दबाकर। एक्चुअली में यहाँ पे डायरेक्टर को पोजेस कर लिया था लिंग ने और वो शाओमिन को मारने की कोशिश कर रहा था। पर तभी एंड वक्त पे ओजी दोबारा से वहाँ पे पहुंच जाता है और शाओमिन को बचा लेता है। और वो क्योंकि समझ गया था कि ये किसकी हरकत है, तो वो लिंग से बाद में मिलने पहुंचता है। वो यहाँ पे उससे साफ साफ पूछता है कि आखिर तुम उसे बार बार हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या। तो लिंग उसे बताता है कि वो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी वजह से तुझे चोट पहुंचे। और फिर लिंग उसे साफ साफ यहाँ पे कह देता है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग है और अब से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ओजी काफी घायल स्टेट में एक जगह पे पड़ा होता है और वहीं पास में बेंच पर शाओमिन बैठी होती है, जिसे अभी अभी उसकी स्टेप मॉम ने घर से निकाल दिया था। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है वहाँ पे बैठ के। तभी वो नोटिस करती है ओजी को और वो जाके उसकी हेल्प करती है, यानी कि सिंपली वो ओजी की यहाँ पे जान बचाती है और ओजी तभी से उसे जानता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शाओमिन की सौतेली बहन और उसके डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डायरेक्टर को रोल के बदले काफी सारा पैसा देती है और उसे कहती है कि ये रोल उसे ही मिलना चाहिए, ना कि उसकी बहन को। और डायरेक्टर भी इतने सारे पैसे देख के खुश हो जाता है और ये रोल खुशी खुशी उसे दे देता है। और फिर वो दोनों ही इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में बैठ के काफी ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर के पास आउट हो जाने के बाद शाओमिन की स्टेप सिस्टर उसे उसके मोबाइल से मैसेज करती है और उसे मैसेज करती है कि ये रोल तुम्हें मिल गया है, तुम मुझे यहाँ पे आके मिलो। डायरेक्टर की तरफ से ये मैसेज देखकर शाओमिन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब उसे डायरेक्टर की सारी हरकतें समझ में आने लगी और वो सोचती है कि अगर उसने दोबारा से उसके साथ ऐसी हरकत की तो वो क्या करेगी। पर तभी अचानक से ओजी वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक वहाँ पे जा सकती हो। तो शाओमिन वहाँ पे डर जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम कभी नॉक करके आ सकते हो। और फिर ओजी उसे इतनी चिंता में देखकर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि चलो चलो आज हम साथ में नहाते हैं। तो शाओमिन उससे गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तो तुम सारे आदमी एक जैसे ही होते हो। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जबकि ओजी बेचारा वहीं पे खड़ा रह जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमिन फाइनली डायरेक्टर से मिलने के लिए पहुंचती है और वहाँ पे अपनी सिस्टर को उस रोल के लिए एक्टिंग करते हुए देखती है। तो वो डायरेक्टर से पूछती है कि आखिर आपने मुझे मैसेज करके क्यों बुलाया जब आपको मेरी सिस्टर को ही ये रोल देना था। तो डायरेक्टर उसे नीचे दिखा के वहाँ से उसे भगा देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओमिन अकेले बैठ के काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, वो नशे की हालत में होती है। तभी ओजी वहाँ पे पहुंचता है और उसे और ड्रिंक करने से मना करता है। पर शाओमिन उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी मुझ पे हंसने के लिए आए हो। तो ओजी उससे कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो वो उससे कहती है कि मेरे पास कोई भी घर नहीं है वापस जाने के लिए। और फिर वो उसे बताने लगती है कि उसकी लाइफ कितनी टफ है और उससे पूछती है कि क्या भगवान उसकी लाइफ थोड़ी सी इजी नहीं कर सकते। वो मरने से पहले एक रोल ही तो करना चाहती है, क्या वो भी नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ ओजी चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है। और यहाँ पे शाओमिन उससे पूछती है कि क्या मैं सच में एक अनलकी लड़की हूँ। और फिर जैसे ही शाओमिन दोबारा से ड्रिंक करने की कोशिश करती है तो ओजी उसे रोक लेता और वो ड्रिंक खुद पी जाता है और उसके पास आके उसे किस करता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। और फिर मन ही मन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हर एक विश पूरी करेगा, क्योंकि जब तक वो इस धरती पर है तब तक वो उसकी हेल्प करता रहेगा। और उसे मन में कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुम मेरी लाइफ की इकलौती फीमेल लीड हो और तुम मेरा लकी चार्म हो, और जब तक मैं इस धरती में हूँ तब तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिला है। फिर इसी के साथ सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओमिन और ओजी को, जो कि एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं। और ओजी शाओमिन को उठने के लिए कहता है क्योंकि उसे कहीं जाना होता है, पर शाओमिन बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं होती है। उसे नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि क्या वीकेंड्स में भी तुम काम करोगे। तो ओजी उसे किस करता है और कहता है कि मेरा जाना जरूरी है, और ये कह के वहाँ से निकल जाता है, जबकि शाओमिन को इस बात पे काफी गुस्सा आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओजी उस कंपनी का सीईओ होता है जिसके अंडर ये फिल्म बन रही होती है, और वो इस फिल्म के डायरेक्टर को बुलाकर हीरोइन चेंज करने के लिए कहता है और उसे कहता है शाओमिन को ही हीरोइन रखो। अब उस मीटिंग में लिंग भी होता है, तो वो ये चीज पॉइंट आउट करता है कि तुम इस लड़की के साथ काफी ज्यादा हैंग आउट कर रहे हो और इसी वजह से तुम उसे ये रोल देना चाहते हो, है ना, क्योंकि पहले तो तुम इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करते। तो ओजी उससे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से क्या करना। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंग शाओमिन की स्टेप सिस्टर को मिलने के लिए बुलाता है
और वो जब उससे मिलने के लिए पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पिक्चर से निकाल दिया गया और तुम्हें रिप्लेस शाओमेन ने किया है। तो ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और उसे कहते हैं अगर तुमने मुझे ये बताने के लिए बुलाया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर तभी लिंग उससे कहता है कि मुझे एक और बात तुम्हें बतानी है, और वो उसे कुछ वॉइस मैसेज सुनाता है जो कि उसने किडनैपर्स को भेजे थे। और यहाँ पे लिंग उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने शाओमेन की किडनैपिंग कराने की कोशिश की थी। तो ये बात सुन के वो वहीं पे रुक जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, तुम्हें जो चाहिए है मैं वो दूंगी, बस इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो। तो इस पे लिंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलके काम करना पड़ेगा शाओमेन को हटाने के लिए। उसका साथ देने के लिए मेंग तुरंत तैयार हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओजी और मिंग साथ में गेम खेल रहे होते हैं। तभी ओजी शाओमेन को फोन गिफ्ट करता है और ये देख के शाओमेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। पर ओजी उससे कहता है कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा। और इसके बाद शाओमेन उसको किस करती है और फिर वो दोबारा से गेम खेलने लगते हैं। फिर इतने में ही शाओमेन को डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर का कॉल देख के वो काफी घबराने लगती है कि वो उठाए फोन या नहीं। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी ओजी उससे कहता है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम कॉल उठाओ और बात करो। फिर शाओमेन डरते हुए कॉल उठाती है, जहाँ पे दूसरी तरफ से डायरेक्टर उसे सॉरी कहता है कल की सिचुएशंस के लिए और फिर उसको बताता है कि मैंग को उस रोल से हटा दिया गया है और उस रोल के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। अब ये न्यूज सुन के शाओमेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देख के ओजी भी बहुत खुश होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंपनी की तरफ से एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ओजी अनाउंसमेंट करता है कि उनकी मेन हीरोइन अब चेंज हो गई है और अब वो शाओमेन है। अब ये बात सुन के सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर शाओमेन है कौन। तो शाओमेन सबके सामने आती है और स्पीच देती है, पर इतने में ही वहाँ पे मैंग भी पहुंच जाती है और हंगामा करने लगती है। वो शाओमेन से कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और उससे पूछती है कि आखिर ये रोल तुम्हें मिला कैसे, क्या तुमने कोई घूस दी है या तो फिर तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। अब सारी मीडिया ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। तो मिंग वहाँ पे कहती है कि मैं बताती हूँ कि आखिर इसे ये रोल कैसे मिला। एक्चुअली में शाओमेन रिलेशनशिप में है ओजी के साथ और बस इसलिए इसे ये रोल मिला है, ना कि टैलेंट की बदौलत। और इन दोनों का रिलेशन भी कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है जो कि इस रोल को पाने के लिए शाओमेन ने किया है और उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज वो मीडिया को दे देती है। अब ये बात सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शाओमेन भी रोने की कगार पे आ जाती है। फिर सभी लोग वहाँ पे गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तभी ओजी सबके सामने आता है और कहता है कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम दोनों ऑफिशियल कपल हैं और शाओमेन मेरी आज से फियांसे भी है। और ये बात सुन के शाओमेन भी शॉक्ड हो जाती है, पर तभी ओजी सभी के सामने एक रिंग निकाल के शाओमेन के हाथ में पहना देता है। ओजी को रिंग पहनाता देख लिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस मूवी में जिसमें शाओमेन काम करने वाली है, लिंग इसका हीरो होता है। फिर ये सारी अनाउंसमेंट करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मिंग वहाँ पे खड़ी रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी स्टेप सिस्टर की अभी अभी इतने बड़े आदमी से सगाई हो गई। और उन लोगों के जाने के बाद सारी मीडिया मिंग को घेर के सवाल करने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओजी और शाओमेन साथ में होते हैं, जहाँ पे शाओमेन अपनी रिंग देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो ओजी से कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी वियर्ड रिंग कहाँ से मिली। तो ओजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई है तो तुम इसे एक्सचेंज कर सकती हो। तो वो उससे कहती है कि नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। फिर वो ओजी से पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो वो उससे कहता है कि हाँ, हमेशा। और वो उससे यहाँ पे ये भी बताता है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो तुम्हें सिर्फ अपने हाथ की ये बेल जोर से हिलानी है और मैं चाहे जहाँ भी रहूँ तुम्हें सेव करने के लिए वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब ये बात सुन के शाओमेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस बेल को बार बार जोर जोर से हिलाने लगती है। और क्योंकि उससे ओजी थोड़ी दूर पे बैठा रहता है तो वो उससे कहती है लगता है ये बेल काम नहीं कर रही क्योंकि तुम अभी भी मेरे पास नहीं आ रहे हो। तो ओजी उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बार बार बेल को बजाती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सचमुच में किसी मुसीबत में हो या सिर्फ मजाक कर रही हो। तो जब तुम मुसीबत में हो तभी बस इस बेल को बजाना। तो शाओमेन उसकी बात मान जाती है और उसके पास आके बैठती है और उससे पूछती है कि तुम एक एलियन हो ना, पर तुम तो हम लोग जैसे ही दिखते हो, आखिर हम में और तुम में फर्क क्या है। तो फिर ओजी उसके अपने पास लाके अपने सीने से लगाता है और उससे कहता है कि कुछ सुनाई दे रहा है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हारे पास हार्ट बीट नहीं है। तो ओजी उसे समझाता है कि तुम ह्यूमन सिर्फ हार्ट पे निर्भर होते, अगर तुम लोग का हार्ट काम करना बंद कर दे तो तुम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, पर हम लोग सिर्फ एनर्जी पे सर्वाइवल करते हैं। हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी की जरूरत होती है और इसलिए हम लोग की हार्ट बीट नहीं होती है। तो इस पे शाओमेन उससे पूछती है कि किस टाइप की एनर्जी तुम लोगों को जरूरी होती है, क्या मुझे तुम समझा सकते हो।
पर ओजी उसे ये नहीं बताता है और बात को घुमा के हंसी मजाक करने लगता है उसके साथ। वहीं दूसरी ओर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में लिंग को कॉल करती है और वो उसे कहती है मुझे किसी भी तरीके से अपने रास्ते से शाओमेन को हटाना है और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दूंगी। तो लिंग भी डील पक्की करता है और फोन काटने के बाद कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर ओजी किसको चूज करता है, मुझे या तो फिर शाओमेन को। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि लिंग ने मूवी से क्विट कर दिया है क्योंकि अभी अभी शाओमेन ने मूवी में एंट्री ली है। अब ये न्यूज देख के ओजी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि लिंग अभी भी उसके अपोजिट ही काम कर रहा है। शाओमेन ये सब कुछ देख के काफी वरिड हो जाती है और वो ओजी के पास जाके बैठती है और उसे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो ओजी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो बस। अब शाओमेन को तो समझ में आ रहा था कि सारी चीजों की वजह वही है। तो वो ओजी से कहती है कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना। तो ओजी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि बस तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब ओजी शावर लेने जाता है तो वो डिसाइड करती है कि वो लिंग से अकेले बात करने के लिए जाएगी और फिर वो लिंग से मिलने चली जाती है। और फिर जब ओजी शावर लेके बाहर आता है और उसे ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि वो कहीं भी नहीं है और ये देख के वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर बाद में हमें शाओमेन को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठ के लिंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम दोनों को मिलके बात करनी चाहिए। तो लिंग उससे मिलने के लिए मान जाता है और उसे एक एड्रेस मैसेज करता है। तो शाओमेन जब उस एड्रेस पे पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देख के वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लिंग की जगह उसकी स्टेप सिस्टर मिंग होती है और उसके साथ कुछ गुंडे भी होते हैं जो कि शाओमेन को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ओजी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान हो रहा होता है और बार बार शाओमेन को कॉल कर रहा होता है। और यहाँ पे मिंग भी नोटिस करती है कि उसे ओजी का कॉल आ रहा है तो वो उसका मोबाइल छुड़ा के तोड़ देती है और उसे कहती है कि सच में उसे तुम्हारी काफी फिक्र है, पर सॉरी टू से अब वो तुम्हें जिंदा नहीं देख पाएगा क्योंकि जब तक वो यहाँ पे आएगा तब तक मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक चुकी होंगी और मीडिया को बुला के मैं बता दूंगी कि तुमने सुसाइड कर लिया क्योंकि तुम्हारा ओजी से ब्रेकअप हो गया था और यही तुम्हारी सजा होगी मेरी इंसल्ट कराने के लिए। तो शाओमेन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कॉल उठाने की जरूरत भी नहीं है, मैं ओजी को ऐसे ही यहाँ पे बुला लूंगी। फिर वो यहाँ पे बेल बजाना स्टार्ट कर देती है और ओजी उस बेल को सुन के वहाँ पे पहुंचने ही वाला होता है पर तभी उसे रास्ते में लिंग मिल जाता है और ओजी से कहता है कि तुम ऑलरेडी लेट हो। तो ओजी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि शाओमेन से दूर रहना। तो लिंग उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हें वार्न किया था कि तुम भी उससे दूर रहो क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी की जान बचाने की पनिशमेंट क्या है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मैंग शाओमेन को चोक करना स्टार्ट कर देती है उसका गला पकड़ के और शाओमेन बार बार अपनी बेल बजा के जी को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। ओजी बेल की आवाज सुन के वहां से निकलने लगता है तो लैंग उसे रोकता है और ओजी उसे आखिरी बार वार्न करता है और कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तेरी लाइफ हेल बना दूंगा। ये कह के ओजी वहां पे पहुंच जाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शाओमेन ऑलरेडी मर चुकी होती है। अब ये देख के ओजी के अंदर का डेविल जाग जाता है और वो मैंग पे भी हमला करता है और फिर बाद में वो शाओमेन को लेके अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है और वहां पे वो अपना ब्लड शाओमेन को देता है और अपनी शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए उसे काफी दर्द भी महसूस होता है पर वो किसी भी हालत में शाओमेन को बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालात में लिंग से मिलने पहुंचती है और वो उसे काफी डर कर बताती है कि ओजी एक मॉन्स्टर है, मैंने उसे आज ही एक मॉन्स्टर बनते देखा। और वो उसे कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हम उससे कैसे बचेंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तो लिंग उसे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन देख के नहीं लग रहा कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो और फिर एकदम से उसके सामने एक मॉन्स्टर बन के आ जाता है। ये देख के मिंग शॉक्ड में नीचे गिर जाती है और उससे कहती है कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे चांस दिए पर तुमने एक भी चांस का सही तरीके से यूज नहीं किया। तो मैंग उससे डरते हुए कहती है कि मुझे एक चांस और दे दो, मैं तुम्हारे काम की चीज हूँ। तो यहाँ पे उससे कहता है कि ठीक है, मुझे शाओमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो मैंग उसे बताती है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ क्योंकि उसने छोटे में ही घर छोड़ दिया था। तो लैंग उससे कहता है कि जब तुम कोई काम की नहीं हो तो तुम्हारे जिंदे रहने की क्या जरूरत। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि मैंग उसे बताती है कि मुझे एक बात उसके बारे में पता है कि वो जल्द ही मरने वाली है क्योंकि उसे एक कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है। तो लैंग जो कि अभी मॉन्स्टर की शक्ल में होता है वो उससे कहता है कि 3 महीने ये बहुत लंबे हैं, मैं उसे अभी मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और फिर वो मैंग का गला पकड़ के उसे चोक करने वाला होता है। तभी मैंग उससे कहती है कि मुझे एक आखिरी चांस दे दो, मैं इस बार तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी।
तो फिर लैंग छोड़ के उसे वहां से चला जाता है। और इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है शाओमिन और ओजी को, जो कि बेड पे लेटे होते हैं। तो जैसे ही शाओमिन को होश आता है तो वो ओजी से घबरा कर कहती है कि मैंने अभी एक भयानक सपना देखा और मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। तो इस पे ओजी उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर इतने में ही शाओमिन अपने हाथ में वो धागा देखती है और उसमें अब 2 बैल आ चुकी थी। तो वो ओजी से पूछती है कि ये एक और बैल क्यों आ गई। तो उसी समय ओजी को काफी तेज पेन होता है चेस्ट में और वो बेहोश हो जाता है। अब ये चीज देख के शाओमिन काफी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर इतने में ही ओजी एकदम से उठ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और शाओमिन उसे इस पे चिल्लाती है कि तुम्हें ऐसी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल लेके आती हूँ। और जैसे ही वो वहां से जाती है तो ओजी को दोबारा से काफी तेज पेन होता है और उसके अंदर का जानवर जाग उठा होता है। एक्चुअली में ओजी को ये पेन इसलिए होता है क्योंकि अब उसकी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं बची थी और अब वो मरने की कगार पे था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शाओमिन हॉल में बैठ के एप्पल काट रही होती है और तभी ओजी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और उसका मॉन्स्टर अंदर का जाग चुका होता है और वो एनर्जी पाने के लिए शाओमिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। पर ओजी लगातार अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो शाओमिन को कुछ भी नहीं बताता है। और जब शाओमिन उसे जितनी भी बार पलट के देख रही होती है तो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। पर तभी एक्सीडेंटली वो एप्पल काटते काटते अपना हाथ काट लेती, जिसकी वजह से उसे ब्लड आ जाता है। तो ओजी उसका हाथ देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसका ब्लड देखता है तो उसका अंदर का शैतान दोबारा से जागने लगता है और क्योंकि ओजी से अब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो खुद ही वहां से गायब हो जाता है। फिर वो डायरेक्टली अपने सेफ जोन में आके गिर पड़ता है जहाँ पे ऑलरेडी लिंग मौजूद होता है। अब यहाँ पे वो ओजी की कंडीशन देख के समझ जाता है कि इसने अपनी लाइफ उस लड़की को दे दी है, तो यहाँ पे वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके ओजी को देना चाहता है। पर तभी ओजी उसे रोकता है और लिंग से कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम शाओमिन को कभी भी हर्ट नहीं करोगे। फिर यहाँ पे लिंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो शाओमिन को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शाओमिन काफी ज्यादा घर में पैनिक कर रही होती है कि आखिर ओजी चला कहाँ गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग उससे मिलने के लिए पहुंचता है और शाओमिन उससे ओजी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसकी काफी बुरी हालत है और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। और वो उसे बताता है कि जब तुम्हें कैंसर हुआ था तो उसे ठीक करने के लिए उसने अपनी आधी एनर्जी तुम्हें दे दी थी, उसके बदले में तुम्हारे हाथ में एक बेल भी आई थी और कल रात को तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी आधी बची हुई लाइफ का भी यूज कर लिया और इस वजह से अब वो मर चुका है। अब ये बात सुन के शाओमिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और शाओमिन उससे पूछती है कि अगर जो लाइफ उसने मुझे दी है वह मैं उसे वापस कर दूं तो क्या वो वापस जिंदा हो जाएगा। तो लैंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बेल ही तो उसकी लाइफ है, अगर तुम ये कर दोगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। फिर बाद में शाओमिन लैंग के साथ उस सेफ जोन में जाती है जहाँ पे ओजी की बॉडी रखी होती है और वहां पे जाके वो उसे देख के रोने लगती है और अपनी बेल उतार के लैंग को दे देती है और फिर लैंग भी यहाँ पे सारा प्रोसीजर स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे शाओमिन सोच रही होती है कि इस सब के बाद वो मर जाएगी क्योंकि उसके 3 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं और वो ये सोच के इमोशनल हो जाती है कि अब वो उससे कभी भी नहीं मिल पाएगी। पर तभी प्रोसीजर के दौरान लैंग शाओमिन को भी उस प्रोसीजर में इन्वॉल्व करता है और उसे बाजू से लिटाता है और इस दौरान वो सपने में ओजी को देखती है और उससे बात कर पाती है। वो ओजी से कहती है कि मैं शुरू से ही एक अनलकी लड़की थी, पर जैसे ही तुम मेरी लाइफ में आए तो सब कुछ चेंज हो गया। और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ बिताया हर एक लम्हा मेरे लिए काफी मायने रखता है और मैंने उन सारे लम्हों को काफी एंजॉय किया और अब मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं है। और ये कह के वो सपने में से गायब हो जाती है और ओजी अपने सपने में ही रोने लगता है और फिर इसी के साथ प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो शाओमिन के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई। अब क्योंकि लिंग को शाओमिन जाने से पहले बोल दी थी कि अगर उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उसे बता देगा कि शाओमिन मर चुकी है, तो लिंग ओजी से ऐसा ही कह देता है कि शाओमिन अब नहीं रही। अब ये बात सुन के ओजी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि वो मर चुकी है और वो लिंग से बार बार पूछता है कि आखिर शाओमिन है कहाँ, पर लिंग उसे नहीं बताता और उसे वहां से जाने भी नहीं दे रहा होता है, तो वो उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें शाओमिन को दिखाया जाता है जो कि ओजी के बारे में ही सोच रही होती है और लकीली वो भी जिंदा होती है। पर तभी मैंग दोबारा से उसका किडनैप करा लेती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली क्योंकि तुमने सच में मेरी लाइफ हेल बना दी है। और फिर वो मैसेज करके लिंग को भी ये बात बता देती। तो जैसे ही लिंग को मैसेज मिलता है तो वो तुरंत ही मैंग के पास पहुंच जाता है शाओमिन को बचाने के लिए। वहां पे वो मिंग के गुंडों को मारता है और मिंग के फेस पे भी एक दाग बना देता है,
जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पे वो शाओमिन की मदद करता है और वो यहाँ पे उन दोनों के प्यार को समझ जाता है और शाओमिन को कहता है कि तुम मरने से पहले एक बार ओजी से मिल लो, क्योंकि वो तुम्हें लेके काफी परेशान है और पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तो शाओमिन उससे कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ओजी मुझे मरता हुआ देखे और वो ये बात बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। वो दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ओजी भी पहुंच जाता है। तो शाओमिन जल्दी से वहाँ पे छुप जाती है। तो ओजी लिंग से पूछता है कि आखिर शाओमिन कहाँ है, मुझे बता दो। तो लिंग उससे कहता है कि उसे ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो ओजी उससे कहता है कि मैं उसे ढूंढना कभी भी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और क्योंकि ये उसकी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है तो मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। ये कहने के बाद ओजी वहां से चला जाता है, जबकि शाओमिन ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के ही रास्ते अलग अलग होते हैं। जहाँ पे ओजी हर जगह उसे ढूंढ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर शाओमिन पहाड़ों के रास्तों में होती है। जब शाओमिन की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म होने वाली होती है तो वो जोर से ओजी का नाम चिल्लाती है और वहीं पे गिर पड़ती है। और फिर तभी वहाँ पे ओजी भी आ जाता है और वो उसे इस हालत में देख के रोने लगता है। वो दोबारा से अपना ब्लड देके उसे बचाने की कोशिश भी करता है, पर शाओमिन ऐसा करने से उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम चाहे कितना भी अपनी जिंदगी दे दो, मेरे लिए कम ही पड़ेगी। और उसे अपनी एक आखिरी विश करती है कि क्या तुम वही फायरवर्क कर सकते हो जो तुमने हमारी पहली मुलाकात में किया था। तो ये ओजी उसकी विश पूरी करने के लिए चुटकी बजाता है, पर उसका मैजिक वहाँ पे काम ही नहीं करता है और इसी के साथ शाओमिन यहाँ पे मर जाती है और ओजी फूट फूट कर रो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि पागल हो चुकी होती है अपने चेहरे पे लगे दाग के सदमे की वजह से, और रास्ते में सभी से पकड़ पकड़ कर बोल रही होती है कि आई एम अ स्टार। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओमिन को, जी हाँ शाओमिन को, और वो अभी मरी नहीं होती है, वो अब एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी होती है। और फिर वो बाहर निकल के मीडिया से कहती है कि अब मैं कोई भी ड्रामा और मूवी में काम नहीं करने वाली और अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। फिर रिपोर्टर्स उससे यहाँ पे पूछते हैं कि क्या आप हमें लिंग के बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ गए। और फिर इसी के साथ हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमिन के मरने के बाद ओजी अपना ब्लड उसे देता है और उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करता है, और इसके बाद वो खुद भी मरने की कगार पे होता है। पर तभी वहाँ पे लिंग आके अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा लेता है। और फिर एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि शाओमिन और ओजी साथ में पहाड़ियों पे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और ये दोनों साथ में काफी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है।